राधे राधे एवरीवन। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और फेरियां की जाती हैं। साथ ही साथ में इस दिन सोमवती अमावस्या की कहानी भी सुनी जाती है। तो आज की वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे। तो जब हम कहानी सुनेंगे तो अपने पास में एक जल का लोटा भर के रखेंगे, हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहुएं भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात सुनकर के बहुत बुरा लगता और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की सारी बात बताने लगी। सारी बात सुनकर माँ कहती कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें इस प्रकार का अभिशाप देते हो। जोगी कहता है कि मैं अभिशाप नहीं देता, जो बात सच है वही मैं बता रहा हूँ। इसके भाग में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी जरूर पता होगा। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोमा है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे अपना सुहाग दे देवे तभी इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के बाद सांप काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ी, जिससे वह बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ के पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की और उन्हें ढाल के नीचे सांप को ढाल के नीचे दबा दिया। कुछ देर बाद जब गरुड़नी आई तो सब जगह खून खून देख करके साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों की सांप से रक्षा की है और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात बताने पर साहूकारनी ने ढाल के नीचे दबा हुआ सांप का शव दिखाया। सारी बातें जानने पर गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़ी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोमा धोबिन के पास छोड़ दो और गरुड़ी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए हमेशा उनमें आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले जल्दी जल्दी चली भी जाती। सारी बहुएं भी आपस में ये सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। काम करने की बात सोमा धोबिन ने देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी हो जाता है। सोमा धोबिन ने सारी बहू को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और सारे घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने में क्या है सासू जी, इसलिए हम मिलजुल कर सारा काम कर लेती हैं। सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वह रात में छिप करके बैठ जाती है और वो खुद से देखना चाहती है कि सारा काम कौन करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगी तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तभी बताऊंगी। तब वह वचन भरती है और साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चल करके उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे बहुओं से कहती है कि मैं
इस महिला के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कूप में डाल करके रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोमा धोबिन कच्चा कच्चा करवा, दूध और तार लेकर के बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोमा धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो वो वर मांग सकती हो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह फिर से जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा कैसे किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय सोमवती अमावस्या। इसी के साथ में हम एक गणेश जी यानी कि विनायक जी की कहानी भी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा किया करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाती है और टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा बढ़ते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश भगवान। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी, साथ में हमने गणेश जी की कहानी भी सुनी। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या का पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है। आज का वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय सोमवती मैया आप अवश्य लिखना। जय सोमवती मैया।